नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं बबन कुमार सिंह। मित्रों, मार्च के गोचर के बारे में कुछ बात करूंगा। पहले तो माफ़ी चाहता हूं, अपने स्वास्थ्य कारणों से काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। कई लोगों का मैसेज और फ़ोन के माध्यम से सवाल था, तो अभी भी अस्वस्थ हूँ, बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर स्थिति में हूँ। तो आज मार्च के बारे में कुछ बातें करूंगा। पहले मार्च में जो गोचर हो रहा है, वो 4 ग्रह जो बदलाव हो रहे हैं और एक नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा है मूल। और मीन में ऑलरेडी 2 तारीख को आप सबको पता है कि 18 डिग्री पर युद्ध हो चुका है गुरु और शुक्र के बीच में, जहां गुरु अपनी राशि में है और शुक्र जो है उच्च की राशि में है। तो और वहां से वो निकल भी जाएंगे, 12 तारीख को निकल जाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये परिवर्तन हुआ है, क्या कहते हैं, 2 को हुआ है और बहुत सारे लोग जो मीन वाले हैं उस बात को महसूस कर रहे होंगे। तो एक महत्वपूर्ण चीज, तो एक पहली चीज हो रही है। उसके बाद जो है ये 12 मार्च को बदलाव होगा, वो होगा शुक्र जो है मेष में आ जाएंगे। शुक्र अभी मीन में है और जहां उनका 2 मार्च को हुआ है, युद्ध हुआ है उनका गुरु के साथ। उसके बाद इसके बाद जो शुक्र यहाँ से शुक्र के बाद जो बदलाव है वो है मंगल का बदलाव है। मंगल का बदलाव हो रहा है 13 मार्च को, और 13 मार्च को मंगल जो है अगली राशि मिथुन में चले जाएंगे। आपको पता है कि काफी दिनों से हैं, आगे और बताते हैं। उसके बाद 14 मार्च को सूर्य का बदलाव होगा। सूर्य अपना मंथली जो बदलाव करते हैं वो मीन में आएंगे। अभी आपको पिछले 2 महीने से आपको पता है शनि की राशियों में गोचर हो रहा है, पहले मकर में और उसके बाद कुंभ में। अब वहां से निकल कर आएंगे, अपने मित्र के ग्रह के उसमें आएंगे। उसके बाद जो है इस समय 15 मार्च से 15 अक्टूबर के बीच में एक बदलाव होगा। मैंने 15 मार्च से शनि जो है नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, वो सतभिषा वाले क्षेत्र में चले जाएंगे। 6:40 से 20 डिग्री के बीच में जो कुंभ में जो हिस्सा होता है वो सतभिषा नक्षत्र का है, जो राहु के नक्षत्र कहे जाते हैं दशाक्रम में। तो वहां वो ये बदलाव होगा, एक माने महत्वपूर्ण ये बदलाव होगा। और सूर्य का 14 मार्च का होगा। फिर क्या कहलाता है, सूर्य के बदलाव के बाद एक बुध का जो बदलाव होगा। बुध का जो बदलाव है वो 16 मार्च को है। 16 से 31 के बीच में बुध जो है मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये एक बदलाव होगा, ये अंतिम बदलाव है। और आप सबको पता है कि 7 आज ही क्या कहलाता है पूर्णिमा है, और 21 मार्च को अमावस्या होगा। तो जो साइकिल है चंद्रमा का 15 दिन का, वो साइकिल बदलता है। तो ये बदलाव है इस महीने का। अब हम विस्तार से आपको बताते हैं कि भाई इस महीने में मोटी बात क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमने कहा कि ऑलरेडी बीत चुका है, लेकिन उसकी कुछ छाप अभी आगे भी पड़ेगी। जो गुरु की राशि में शुक्र है, और जो कि ये 2011 के बाद ये फेनोमेना हटा है, जो कि इस माने एक साथ हैं इस राशि में। तो हालांकि यदि आप देखेंगे तो एक माने लंबा होता है, क्या कहलाता है, ये बहुत सालों में घटनाएं होती हैं। और अपनी राशि में चूंकि गुरु मजबूत है, और जिस भी राशि में जो ग्रह जाता है उस राशि के अनुसार उसको काम करना होता है एजेंडे पर। लेकिन जबकि वहाँ ग्रह के स्वामी माने राशि के स्वामी भी हैं, तो निश्चित रूप से उस एजेंडे पर चलना होता है। लेकिन चूंकि ये उच्च की राशि है, तो स्वयं शुक्र भी यहाँ अच्छी डिग्निटी में है। शुक्र भी डिग्निटी में है और गुरु डिग्निटी में है, और दोनों गुरु हैं। आप सबको पता है कि एक देव गुरु है और एक दैत्य गुरु है, और दोनों सौम्य ग्रह हैं। तो ये एक इनकी अपनी लड़ाई होती है अपने आप में। और चूंकि ये एक अंश पर निकले हैं 18 डिग्री के आसपास में, वो रेवती के नक्षत्र का पहला चरण होता है, पहला पाद होता है, वहां ये हुआ है। तो एक ये जो है इसका इम्पैक्ट आपको अगले महीनों तक आपको इसका असर दिखेगा। खास तौर पर जो लोगों का मीन राशि है, या जिनकी कुंडलियों में शुक्र और इसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, गुरु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, या मीन में ही शुक्र गुरु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो ये ऐसे कुंडलियों में जहाँ गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन है किसी भी तरह का, ऐसे लोगों का इसका इम्पैक्ट विशेष तौर पर महसूस होगा। और ऐसे तो देखिए सौम्य ग्रह है, तो कोई
तात्कालिक रूप से नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट होगा, और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होगा हेल्थ फ्रंट पर हो सकता है। क्योंकि प्राय कहा जाता है कि गुरु और शुक्र कॉम्बिनेशन जब मिलते हैं तो डायबिटीज जैसी बीमारी होती है। और अभी बीमारी का समय है, आप सबको पता है। अग्नि तत्व की काफी कमी है, क्योंकि अग्नि तत्व आपको पता है कि अग्नि तत्व में मेष में अग्नि तत्व की एक राशि है मेष। वहां राहु बैठे हुए हैं, अगस्त से बैठे हुए हैं, वहां वहां बैठे हुए हैं। और उधर से शनि जो है क्यूरियस में वायु तत्व में बैठकर, तो दो महत्वपूर्ण वायु तत्व के तामसिक जो दो ग्रह हैं, वो तामसिक राशियों में या वो ऐसी जगह पर बैठकर वो तमस क्रिएट किए हुए हैं। क्योंकि देखिए मेष में जहां बैठे हुए हैं वहां से वो बहुत सारी राशियों को प्रभावित कर रहे हैं। राहु जो है तीनों अग्नि तत्व की राशियों को प्रभावित कर रहे हैं। तो अग्नि तत्व की राशि प्रभावित हो रही है, तो जो लोग के जीवन में बीमारी वाला एस्पेक्ट है, जिनकी कुंडलियों में और अभी जो इस फेज में जिन लोगों की दशा भुगती वो इंडिकेट कर रही होगी, तो ये कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं। और ये तो एक तो हमने बताया कि गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन में डायबिटीज की समस्या होती है, या शुक्र या गुरु के संबंधित जो कुछ बीमारियां होती हैं तो उनसे संबंधित होती है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ये हेल्थ संबंधी इश्यूज दे सकते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। हेल्थ की इश्यूज एक क्रिएट करेगा। दूसरा चीज है कि इसकी परिणति जब यदि इस समय जो कॉम्बिनेशन, जो कि क्या होता है कि गुरु और शुक्र एक रिलेशनशिप को बताते हैं, तो रिलेशनशिप तो बताएंगे देंगे जो सौम्य ग्रह है, लेकिन इस रिलेशनशिप का जो फ्रक्टिफिकेशन होगा लॉन्ग टर्म में, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां होंगी, कहीं यदि कुंडली में कुछ गड़बड़ी होगी तो आपको ये विभाजन के मोड़ पर एक ऐसे समय होगा जो खट्टा मीठा जो एक रिलेशनशिप बनेगा, उसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा जब आपकी दशा भुक्ति उसको फ्रक्टिफाई करेगी। तो ये इस तरह की स्थितियां बता रही है। तो ये चीज देखने की जरूरत है। ऐसे ज्यादातर लोगों के लिए क्योंकि गुरु शुक्र है वो अच्छी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं और सौम्य ग्रह है, तो खासकर ये चूंकि 12 नंबर की राशि है, एक लर्निंग की राशि है, मोक्ष की राशि है, और दोनों गुरु है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से संबंधित प्रोस्पेक्ट में, लर्निंग से संबंधित प्रोस्पेक्ट में, और खासकर विदेश में जाकर या अपनी धरती से दूर की धरती पर जाकर कुछ लर्निंग का प्रोस्पेक्ट है। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में इस समय में लर्निंग प्रोस्पेक्ट हावी हो रहा होगा। बहुत सारे लोग विदेश में जाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, या इस तरह की चीजें अभी ये इंडिकेट कर रहा है। गुरु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन बहुत सालों में होता है। तो खासकर ये जो है गुरु और शुक्र की राशियों वाले, खासतौर पर हम बताना चाहते हैं मीन राशि जिनकी होगी, या लग्न होगा, या सूर्य जिनका होगा, उन लोगों की कुंडलियों में ये फ्रक्टिफिकेशन बहुत क्लियरिटी से दिख रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो मैंने बताया कि एजुकेशन से संबंधित पॉजिटिव पहलू, और निगेटिव मैंने हेल्थ के इश्यूज पर बताया। और भी कई चीजें हैं, लेकिन मैंने दो पहलू पर आपको चर्चा की जो एक ध्यान देने की जरूरत है। और इसका कुछ लोगों के जीवन में इसका असर हो गया होगा और कुछ लोगों के जीवन में आगे समय में होगा। बस एक चीज मैं सावधानी बरतना चाहूंगा कि गुरु शुक्र जो कॉम्बिनेशन है वो कई बार इलिसिट रिलेशनशिप को इलीगल रिलेशनशिप की ओर ले जाता है। क्योंकि शुक्र जो है व्यवहारिक दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यवहारिक कानून को बताते हैं, सामाजिक कानून को बताते हैं, और गुरु जो है नेचुरल लॉज को बताते हैं, जो हमारा जो ये नेचर का अपना लॉ है उस लॉ को बताते हैं। तो इसमें क्लैशेज होते हैं। इस क्लैशेज के कारण, और स्वाभाविक है हम सब ज्यादा तामसिक है इस धरती पर, तो हम स्वाभाविक रूप से शुक्र से प्रभावित होते हैं। तो शुक्र के हिसाब से कई गलतियां करते हैं, उसके रिजल्ट भोगने पड़ते हैं। और इसीलिए मैंने दो पॉइंट आपको बताए, उसमें पॉजिटिव पॉइंट भी बताए, नेगेटिव पॉइंट बताए। इसके बाद जो है दूसरा जो हम बताना चाहेंगे, क्योंकि 7 तारीख को, आज ही को एक ये हो रहा है, पूर्व फाल्गुनी में हो रहा है, क्या कहते हैं, अमावस्या, सॉरी पूर्णिमा हो रहा है। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये 23 डिग्री पर हो रहा है। सिंह में चंद्रमा जब होंगे तो क्रॉस कर जाएंगे, ये प्रथमा तिथि शुरू हो जाएगी। जैसे ही क्रॉस करते हैं एग्जैक्टली तो होता है। तो ये 23 डिग्री पर हो रहे हैं। ये पूर्व फाल्गुनी का तीसरा चरण होता है, और इसमें क्या कहलाता है, ये पुष्कर नवांश का हिस्सा है। तो एक अच्छा है, ये एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन पुष्कर नवांश का हिस्सा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बताता है, और जिसका डेवलपमेंट का जो जिन लोगों की कुंडलियों में अभी सीरा है उनके लिए डेवलपमेंट, अच्छा खासा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है अगले एक फोर्टनाइट में। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये जो है चंद्रमा बहुत बहुत सारी चीजों से प्रभावित हो रहा है। इसलिए कि चंद्रमा जब सूर्य के सामने है, तो सूर्य जो है कुंभ में बैठे हैं, और कुंभ में 23 डिग्री पर बैठे हैं, और साथ में वहीं पर शनि बैठे हैं, 5-6 डिग्री के बीच में, 5 डिग्री के पर है शनि बैठे हैं, वहीं बुध भी बैठे हैं।
तो शनि बुध और वो कुंभ से कहीं ना कहीं चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे तो वो अकेले बैठे हैं लेकिन वो प्रभावित कर रहे हैं, और साथ में आप इसको देखिए कि मंगल भी प्रभावित कर रहे हैं उनको वृषभ से चौथी दृष्टि से, और उधर से पांचवी दृष्टि से, क्योंकि सभी मैंने कहा कि अग्नि तत्व राशियों पर दृष्टि है राहु की, तो राहु मेष से क्या कहलाता है प्रभावित कर रहे हैं। तो इतने ग्रहों के प्रभाव में चंद्रमा है, तो ये बहुत चंद्रमा जैसा ग्रह जो मत्स्य माने बार बार बदलते रहते हैं, उस पर इतने ग्रहों का प्रभाव होना, तो ये बड़ा इसके रिजल्ट खासकर उस संदर्भ में बताना चाहते हैं जिन लोगों का क्योंकि देखिए प्रकृति जो है सृजन और नष्ट होने की प्रक्रिया में लगी रहती है। तो जो अभी उत्तर जीवन में चल रहे हैं या जिनका विकास का डेवलपमेंट का फेज खत्म हो रहा है और मैंने एक दूसरा फेज उनका शुरू हो रहा है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये इस तरह का जो दृष्टि प्रभाव है वो थोड़ा सा कठिन स्थिति को बता रहा है। और अभी जो स्थितियां है कठिन है, कुंभ में शनि न्याय करने में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस न्याय की प्रक्रिया से गुजरना होगा और ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये मैं इस पूर्णिमा के समय में बताता हूँ। और पूर्णिमा और अमावस्या, खासकर जो अमावस्या पक्ष में जिन लोगों का जन्म है उन लोगों को पूर्णिमा पक्ष में पूर्णिमा के दिन कुछ कष्ट की स्थितियां दिखती है। हालांकि वो पूर्णिमा वाले को भी हो सकता है, लेकिन अमावस्या वाले को पूर्णिमा पक्ष में शुक्ल पक्ष में ज्यादा दिक्कतें होती हैं कई बार, और शुक्ल पक्ष वाले को पूर्णिमा ये अमावस्या वाले पक्ष में काले पक्ष में कृष्ण पक्ष में कुछ दिक्कतें होती है। तो उस संदर्भ में इस चीज को लेने की जरूरत है। अब हम आपको बताएंगे कि 12 मार्च को जो ये बदलाव होगा किसका होगा। शुक्र जो है मेष में जा रहे हैं। आपको पता है शुक्र जो है मीन में भी करके ये 2 तारीख को करके और ये सब निकल रहे हैं, तो ये मेष में जा रहे हैं। और मेष में हालांकि देखिए ऑलरेडी मंगल 14 मार्च तक है, ये 12 मार्च तक ये मंगल जो है 14 मार्च तक उसमें है वृषभ में। तो अब मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन तो बना हुआ है, लेकिन अभी शुक्र यहाँ आ जाएंगे मेष में और ये 6 अप्रैल तक रहेंगे, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में। तो फिर एक शुक्र मेष के साथ एक शुक्र और मंगल का एक रिलेशनशिप बन रहा है, और इसमें राहु भी शामिल है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि राहु के साथ युति है और ये मंगल की राशि में है। मंगल की राशियों में शुक्र अच्छे महसूस नहीं करते हैं, जैसे मंगल जो है शुक्र की राशियों में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। हालांकि सम राशि है, बावजूद मंगल शुक्र क्या है, क्या कहते हैं 1 और 7 का रिलेशन है। आप देखिए कालपुरुष कुंडली में पहली राशि मेष की है और सामने 7वीं जो राशि है वो तुला की राशि है, और ये दोनों राशियां भी प्रभावित हैं राहु केतु से। तो इसलिए बहुत माने ये अपने आप में तो ये चीज। और उधर देखिए टॉरस के सामने क्या होता है कि वृश्चिक होता है, मैंने वृषभ के सामने वृश्चिक होता है। तो मंगल और शुक्र का जो है 1-7 रिलेशन है, विपरीत एक संबंध है, और ये संबंध कहीं ना कहीं काम करता है, स्त्री पुरुष संबंधों से इंडिकेट कर सकते हैं। तो पैशनेट कहीं ना कहीं एक देता है, पैशन के कारण कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल का ये कॉम्बिनेशन अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। जो हमने कहा कि पहले जो बना हुआ था और उसमें राहु आग में घी का काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये अभी भी थोड़ा सावधानी रखनी होगी। 6 अप्रैल तक ये स्थिति बनी हुई है। विशेष तौर पर हम कहेंगे कि सिनेमा के लोगों को विशेष तौर पर, हालांकि देखिए जिनका प्रोग्रेस है उनके लिए कुछ नए क्षितिज खुलेंगे इस समय में, मंगल शुक्र के कॉम्बिनेशन से जिनका आगे बढ़ना है इस समय में। लेकिन जिसका मिनस्ट वाले फेज में आ रहे हैं उनको कुछ दिक्कतें हो सकती है, हेल्थ संबंधी इशू जा सकती है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले सुष्मिता सेन जैसी, ज्यादातर कई लोगों का सवाल भी था, सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया और सारी चीजें हुई, वो सिनेमा जगत की हैं। और शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं ना कहीं है उनके कुंडलियों में, तो आप देख रहे होंगे कि क्या कहलाता है। अभी वो दिल के दौरे से गुजरी, जबकि बहुत फिट रहती है काफी दिनों से। उनको क्या है, रूमेटिज्म की समस्या है। उनको पहले 40 की उम्र में उनको समस्या आई थी, उसके बाद उन्होंने योगा और प्राणायाम और बहुत सारी चीजों से अपने फिट किया था, बावजूद हार्ट अटैक की समस्या आई। तो कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल के कॉम्बिनेशन के कारण कुछ दिक्कतें रही होंगी, जिसके कारण इस तरह की समस्याएं आई। मैंने पैशन के कारण कहीं ना कहीं चीजें ये होती हैं। तो ये चीजें अभी कॉम्बिनेशन बन रहा है मंगल में शुक्र का, तो ये हमको सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपको पता है कि ये इसको यदि आप ध्यान देंगे तो राहु ये अभी तक ये राहु के साथ शुक्र का, तो राहु के साथ शुक्र का अपने आप में एक, हालांकि दोनों मित्र ग्रह कहे गए हैं, लेकिन राहु शुक्र के पैशन को बढ़ा देते हैं।
राहु का स्वभाव है जिसके साथ बैठते हैं उसके चीज को एक्सट्रीम में ले जाना और क्या कहते हैं उसको कार्मिक रूप से देना। तो पिछले जन्म के संबंधों के कारण कुछ चीजें होती हैं, वो चीजें तो हैं, और उसमें भी ये शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो शुक्र मंगल की चीजों को बढ़ा देते हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं हेल्थ संबंधी चूंकि अभी शनि न्याय में कर रहे हैं कुंभ में बैठकर, मकर के समय से ही शुरुआत हो गई है, तो इसके कारण बहुत सारे लोग अभी हेल्थ संबंधी इश्यू से ट्रबल हो सकते हैं। और इस बात को अब क्या है कि यहाँ जब ये मेष में आएंगे तो मेष में अब कई ग्रहों का, अभी तक राहु के यहाँ अकेले थे, शुक्र के बाद अभी और कई ग्रह आएंगे, बुध आएंगे जो भी इंफीरियर प्लैनेट होते हैं, बुध और शुक्र इंफीरियर प्लैनेट होते हैं, फिर सूर्य भी आएंगे, सब साथ चलते हैं लगभग। तो ये तीनों ग्रहों का, और अभी चूंकि गुरु निकलने वाले हैं, 12 अप्रैल को निकलना है, तो गुरु भी आ जाएंगे। तो अभी राहु के साथ सभी ग्रहों का होना है मेष में, शुक्र से शुरुआत हो रही है, तो इस पर नजर रखिए, अगले मई तक बहुत सारे उठापटक होना है। अभी तक राहु क्या है अगस्त में आए हैं जब से मेष में, तब तक अकेले इनका संचलन हो रहा था ये, लेकिन अब एरीज में ये ग्रहों का आना शुरू हो गया है शुक्र के, तो इसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारी ग्रहों के साथ रिलेशंस बनेंगे और दुनिया में बड़े बदलाव होंगे। तो ये मैंने साइकिल बदल रहा है, दुनिया भर में बदल रहा है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। अलग अलग समय में अलग अलग गोचर में हम आपको कुछ बातें बताएंगे। तो ये है इस समय। इसके बाद 14 मार्च को नहीं, 13 मार्च को मंगल बदलेंगे, आपको पता 13 मार्च को बदलेंगे और 10 मई तक इनका ये गोचर होगा मिथुन में। और मिथुन, ये खास बात ये है कि अभी वृषभ में लंबे समय से, अगस्त से लगभग मिड अगस्त से क्या कहलाता है वृषभ में गोचर चल रहा था, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, बहुत सारे लोगों के साथ वो समस्या क्रिएट किया है। अब ये क्या कहलाता है, ये मिथुन में आ रहे हैं। मिथुन में आना एक अच्छी चीज है, इसलिए कि हालांकि देखिए शत्रु ग्रह हैं, बुध और ये शत्रु ग्रह हैं, बुध और मंगल शत्रु ग्रह हैं, लेकिन कई मामलों में मिथुन का गोचर तुलनात्मक रूप से ये बेहतर होगा वृषभ की तुलना में, क्योंकि जो साइकिल था उस साइकिल में कहीं ना कहीं ये बेहतर हो रहा है, और ये 57 दिन का गोचर होने जा रहा है। एक बात ये है कि 57 दिन का गोचर हो रहा है, तो पिछले 7 महीने से ये जो गोचर था, बीच में थोड़े दिन के लिए शायद मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच में मिथुन में आए थे, 1 महीने के लगभग एक अंश तक गया था ना वो, तो वो एक तरह से कुछ उसकी छटा होगी मिथुन में, लेकिन इस बार तो डायरेक्ट मोड में चलना है इनको, क्या कहलाता है रेट्रो नहीं होना है मंगल को, तो मिथुन में अब ये वो जो शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन था उसको कहीं ना कहीं, लेकिन अभी हमने देखा कि शुक्र चूंकि मेष में है तो उसका असर आपको अप्रैल तक दिखेगा, लेकिन मिथुन में तुलनात्मक रूप से अप्रैल के बाद स्थितियां इसकी गोचर की जब 1 डिग्री क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद स्थितियां ठीक रहेंगी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। स्पेशली हम कहेंगे कि एजुकेशन के सेक्टर में, कम्युनिकेशन के सेक्टर में कहीं ना कहीं इस गोचर का रिजल्ट अच्छा होगा, और मैंने क्या कहलाता है एक्शन थोड़ा सा बेहतर रहेगा। क्या होता है कि शुक्र की राशियों में शुक्र की जो पहली राशि है टॉरस, जहां अभी मंगल का गोचर हो रहा, तो सुरक्षा की पहली राशि है, तो मंगल एक्शन के हैं, वो बहुत ज्यादा सुरक्षा के पॉइंट को देखकर, वो तो कि सिपाही हैं और जनरल हैं, तो जनरल हमेशा केवल अपने डिफेंस को सोच कर क्या कहलाता काम नहीं करता, डिफेंस सोचता है, लेकिन जब वो टॉरस का जो स्वभाव है, आदमी बहुत ज्यादा सिक्योर होना चाहता है, तो मंगल जैसा ग्रह जो एक्शन का ग्रह जब बहुत ज्यादा सिक्योर होना चाहेगा तो एक्शन ही नहीं होगा, तो वहां टॉरस में जाने के कारण एक्शन होगा वो घरेलू मामले में होने लगेगा, पैशन के मामले में चला जाएगा, वो प्रॉपर ढंग से नहीं होगा, तो वो अच्छी चीज नहीं। उस हिसाब से तुलनात्मक रूप से मिथुन, हालांकि मिथुन भी अच्छी राशि नहीं है मंगल के लिए, लेकिन यहाँ गोचर इनका तुलनात्मक रूप से आपको बेहतर होगा। और चूंकि इसकी दृष्टि जो होगा लगभग मीन को छोड़कर सभी द्विस्वभाव राशियों पर होगा, जो कि ये 3 नंबर में आया है, तो 3 नंबर से चौथी दृष्टि इनकी कन्या पर होगी, और 7वीं दृष्टि इनकी धनु पर होगी, ये भी द्विस्वभाव राशि है, और इनकी 8वीं मंगल की जो 8वीं दृष्टि होगी मकर पर होगी, मकर पर भी दृष्टि होगी, लेकिन चूंकि 10वें भाव में पड़ेंगे क्या कहते हैं वो मीन, तो उस पर भी उसका इम्पैक्ट होगा, चूंकि क्या कहलाता है केंद्र संबंध के कारण, तो लगभग द्विस्वभाव राशियों पर और मकर पर इसका इम्पैक्ट विशेष रूप रहेगा। तो देखिएगा कि प्रोग्रेस के हिसाब से इन राशि के लोगों के लिए ये बेहतर हो सकता है मंगल का ये गोचर कहीं ना कहीं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शनि जो है 15 मार्च से क्या कहते हैं ये सतविषा में आ जाएंगे, शनि आ जाएंगे, हम अलग से बताएंगे, अभी हमको ऐसे राहु उसका भी बताना है, हम पिछला बता नहीं पाए हैं, अभी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बताएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई थी
तो अभी 15 मार्च से आ रहे हैं, या 15 अक्टूबर तक रहेंगे, और फिर चूंकि वक्री रहेंगे बीच में, क्या कहलाता है 4 जून से 4 नवंबर के बीच में शनि वक्री होंगे, तो ये वापस आ जाएंगे, क्या कहलाता है, ये फिर धनिष्ठा में आ जाएंगे, कुछ 1 महीने के लिए धनिष्ठा में आ जाएंगे, फिर नवंबर में, मिड नवंबर के बाद से फिर ये शतभिसा में जाएंगे, और अप्रैल तक का गोचर है। तो अगले साल अप्रैल तक का गोचर है, लेकिन ये पहले स्टेप में क्या कहलाता है, 2 भाग में एक तरह से इनका शतभिसा में गोचर होगा। तो पहले भाग में ये गोचर जो है इनका 15 अक्टूबर तक है, तो 15 मार्च से 15 अक्टूबर, लगभग 7 महीने का गोचर कर सकते हैं। ये शतभिसा जो क्षेत्र है, आप सबको पता है कि इसको कहते हैं 1000 मेढकों का ये क्षेत्र कहा जाता है, या 1000 डकैतों का क्षेत्र कहा जाता है, और वरुण इसके देवता कहे जाते हैं। ये बड़ा स्पेशल क्या कहलाता है नक्षत्र है, कह सकते हैं। राहु का जो शतभिषक नक्षत्र है, क्योंकि हीलिंग के लिए बेहतर माना जाता है, हीलिंग डॉक्टर का है ये साइन, तो ये यहाँ उस हिसाब से देखा जाए, लेकिन ये निगेटिव भी है। मैंने कहा ना कि 1000 डकैत से भी जोड़ा जाता है, या गलत चीजों से भी जोड़ा जाता है। तो ये है कि जब शनि यहाँ से गुजरेंगे तो दोनों तरह के लोगों को, हीलर जो होंगे उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, अच्छा उनको कहीं ना कहीं रिजल्ट देंगे, जो इन्होंने जीवन में हीलिंग किया है, दूसरों के लिए सेवा की है। और जिन लोगों ने गलत किया होगा तो स्वाभाविक है, शनि का ये जो गोचर होगा 15 मार्च से 15 अक्टूबर के बीच में, वो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को प्रभावित करेगा, निगेटिवली उनका न्याय करेंगे, ये चीजें तो ये एक है। और वरुण का तो काम है, आप सबको पता है, वरुण जो है पश्चिम के देवता कहे गए, और इंद्र से पहले कहा जाता है कि देवताओं के राजा वही हुआ करते थे। और वरुण जो है आपस के भी देवता कहे गए, जल के देवता कहे गए। और कुंभ जो है, जल और धन से जोड़ा जाता है कुंभ को। कुंभ एक विचित्र राशि है, माने अंतिम राशि से पहले की राशि है। तो ये राशि जो है, ये मकर इससे पहले की जो राशि है वो बहुत इंडिविजुअलिज्म को बताती है मकर राशि, और मीन जो है वो उसको बताता है, माने पारा साइंस को बताता है, कहीं ना कहीं मोक्ष को बताता है। इन दोनों के बीच में झूलती हुई राशि है, तो इसमें दोनों विशेषताएं दिखती है, और इसलिए ह्यूमैनिटेरियन राशि कही गई है कुंभ में। तो यहाँ आकर शनि कहीं ना कहीं न्याय करते हैं, और वो न्याय क्या करते हैं, 11वीं राशि है। तो जो लोग संसार के लिए काम करते हैं, जो दुनिया के लिए काम करते हैं, जो सेवा भाव से काम करते हैं, उनको बहुत अल्टीमेट रिजल्ट देते हैं। तो शतभिषज में इसका रिजल्ट आपको देखने का मिलेगा। वरुण उसको कहीं ना कहीं उसको तय करेंगे, या तो आप शनि से देख लीजिए, और यदि आप नक्षत्र से देखते हैं तो वरुण देवता जो है, वरुण बड़े कठिन देवता माने गए। वरुण जो है, उनके हाथ में वो है, क्या कहते हैं, अंकुश लेकर चलते हैं। बड़े माने सबसे ज्यादा न्यायप्रिय देवताओं में से यदि कहे जाए, इंद्र वाली बात नहीं है। पूरब के स्वामी इंद्र कहे गए हैं, पश्चिम के स्वामी वरुण कहे गए हैं, और वरुण के नाम से लोग कांपते हैं। ऋग्वेद में वरुण पर अच्छी खासी ऋचाएं हैं, इंद्र के बाद सबसे ज्यादा वरुण पर ऋचाएं हैं। और वरुण के बारे में जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि वरुण बड़े न्यायप्रिय देवता कहे गए। लेकिन हर चीज के हायर और लोअर एस्पेक्ट है, और हायर लोअर एस्पेक्ट में दोनों चीजों को देखने की जरूरत है। इसके बाद 15 मार्च को क्या कहा, 14 मार्च को, 15 मार्च से पहले 14 मार्च को सूरज का गोचर होगा। 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में सूरज मीन में जाएंगे, और एक अच्छी चीज है कि 2 महीनों के बाद थोड़ी सी राहत होगी, जो अभी उथल पुथल और बहुत ज्यादा क्या कहलाता है एक आंदोलन की स्थिति। शनि और सूर्य जो है शत्रु ग्रह है, बाप बेटे हैं, लेकिन शत्रु ग्रह है, तो आपस में बहुत सारी चीजें क्या कहलाता है स्ट्रगल बना हुआ था, और स्ट्रगल बना रहेगा अभी 14 मार्च तक। वो थोड़ा सा कम होगा, और मीन में जाएंगे, गुरु की राशि में, मीन में। हालांकि अंतिम राशि में बहुत अच्छे नहीं कहे गए हैं सूर्य 12वें में, लेकिन सूर्य अपने मित्र की राशि में जाएंगे, एक अच्छी चीज है, और वहां गुरु रहेंगे, एक बात है। और साथ में बुध का भी गोचर होगा, तो 2 शुभ ग्रहों के बीच में सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं बेहतर गोचर है। ये तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा मैंने आपको देखेंगे। और हालांकि अपने यहाँ क्या होता है कि मीन में जब जाते हैं गुरु की राशियों में, जब चाहे धनु में जाते हो या मीन में जाते हो, तो काम शादी ब्याह रुक जाता है, सारी चीजें रुक जाती है। केवल ये जो राशियां हैं, इन राशियों में सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से बहुत अच्छा। और देखिए हम निकलने वाले हैं, क्या कहते हैं, ये मीन से गुरु 12 अप्रैल को निकल जाएंगे, तो उससे पहले बहुत अच्छा समय है। सूर्य वहां आएंगे तो अपनी हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारी चीजों के लिए पूजा पाठ आराधना के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। जो पिछले 1 साल से क्रिएट किए हुए हैं, क्या कहलाता है, गुरु यहाँ आकर मीन में, उसको करने की जरूरत है। हालांकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों का सवाल भी है
मीन में गुरु आए हैं, अभी शुक्र भी वहां बैठे हैं, दो सौम्य ग्रह, लेकिन उनके दोनों साइड में एक तरफ राहु बैठे हैं मेष में, और दूसरी तरफ क्या कहलाता है 11 नंबर में शनि बैठे हैं। तो दोनों तामसिक ग्रह हैं, और हार्ड इस दुनिया के रिलेटिव से उसको जोड़कर दिखाने, माने दुनिया की रियलिटी के साथ फिजिकल सेंस को आप यदि आप मेंटेन करेंगे, तभी जाकर आप बेहतर ढंग से इस एनर्जी का सदुपयोग कर पाएंगे। और यदि आप पूरी तरह से आध्यात्मिक होने की कोशिश करेंगे, और आप यदि इस धरती को भूलने की कोशिश करेंगे, तो मैंने आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि सेवा भाव के साथ जो लोग करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि 11 नंबर में बैठे हैं, वो सेवा को इंडिकेट कर, मैंने वो कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और 12 नंबर सामने, 6 नंबर के सामने है वो, यदि आप सेवा भाव से काम करते हैं तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, आपको राहत होगी और आपका आध्यात्मिक विकास होगा। तो ये चीजें इंडिकेट कर रहा है, और सूर्य का जो गोचर होगा मीन में, उन सब बातों को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसी संदर्भ में चीजों को देखने की जरूरत है। फिलहाल मित्रों इतना ही। हम 1-2 दिन में आपको और कुछ गोचर की कुछ चीजें और कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहते हैं। जो अभी बदलाव हुआ है, राहु का बदलाव हुआ है, राहु केतु के नक्षत्र में आ गए हैं, उसमें अश्विनी में आ गए हैं, उसके बारे में बात करनी है। और शनि आ रहे हैं 15 तारीख से सद-विषद में, उसके बारे में बतलाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा हेल्थ परमिट करे तो आपको और कुछ शेयर करेंगे। फिलहाल इतना ही मित्रों, यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को। शुक्रिया मित्रों।